डार्क वेब वो खुफिया दुनिया जहां एक गलत क्लिक तुम्हें करोड़पति भी बना सकता है और अगले ही लम्हे तुम्हारी मौत भी हो सकती है। आज की कहानी में हम एक गरीब फैमिली को देखते हैं जो अभी अभी कनाडा में आकर शिफ्ट हुई थी। इनकी माली हालत बहुत खराब थी, इनके पास ना अच्छी नौकरी थी और ना ही मुनासिब घर, इसलिए वो शहर से दूर एक सुनसान इलाके में रह रहे थे। इस फैमिली का एक बेटा था जिसका नाम एलेक्स था। एलेक्स बताता है, कनाडा आने के बाद मेरा कोई दोस्त नहीं था, इसलिए मैं अपना ज़्यादातर वक्त कंप्यूटर पर गुजारता था। वो इंटरनेट पर अजनबी लोगों से बातें करता, नई नई चीज़ें सीखता और इन लोगों जैसा बनना चाहता था जिन्होंने दुनिया बदल दी। एक दिन इसे इंटरनेट पर एक ऐसी वेबसाइट मिलती है जहाँ सिर्फ क्लिक करने से पैसे कमाए जा सकते थे। शुरू में इसे यकीन नहीं आता, लेकिन फिर वो वाकई अपनी ज़िंदगी के पहले $140 कमा लेता है। वो बहुत खुश होता है क्योंकि पहली बार इसने अपनी मेहनत से पैसे कमाए थे। वक्त गुजरता रहता है और एलेक्स बड़ा हो जाता है। एक शाम जब वो घर वापस आता है तो देखता है कि इसकी माँ रो रही थी। वो बताती है कि बैंक से इसकी नौकरी खत्म हो गई है, अब इनके पास घर का किराया देने के पैसे भी नहीं बचे, इन्हें जल्द घर से निकाला जा सकता था। ये सुनकर एलेक्स अपने कमरे में जाता है और एक बॉक्स निकालता है जिसमें इसने कई सालों से पैसे जमा कर रखे थे। वो सारे पैसे अपनी माँ को दे देता है। इतने ज्यादा पैसे देकर इसकी माँ हैरान हो जाती है और पूछती है, कहीं तुमने चोरी तो नहीं की है? एलेक्स जवाब देता है, नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ये पैसे मैंने अपनी फीस के लिए जमा किए थे। वो अपनी माँ को तसल्ली देता है कि वो दोबारा पैसे जमा कर लेगा, लेकिन अंदर से वो बहुत परेशान था क्योंकि इसे नहीं पता था कि वो इतने ज़्यादा पैसे दोबारा कैसे कमाएगा। इसी दौरान इसे डार्क वेब के बारे में पता चलता है। डार्क वेब इंटरनेट की वो खुफिया दुनिया जहाँ दुनिया के ज़्यादातर गैर कानूनी काम होते हैं और वहाँ किसी को ट्रेस करना तकरीबन नामुमकिन होता है। एलेक्स वहाँ अपना अकाउंट बनाता है और इस खुफिया नेटवर्क में शामिल होने की इजाज़त मांगता है, लेकिन इसे जवाब मिलता है, पहले अपनी सलाहियत साबित करो। इसी दौरान इसके स्कूल में एक अमीर लड़का होता है जिसे सब पसंद नहीं करते थे। एलेक्स इस लड़के की ज़ाती मालूमात हैक करके हैकर को भेज देता है। यह हैकर डार्क वेब पर क्रॉल नाम से मशहूर था। एलेक्स की इस हरकत से क्रॉल मुतासर हो जाता है। अब क्रॉल एलेक्स से कहता है, अगर तुम वाकई पैसा कमाना चाहते हो तो मेरे लिए काम करो। फिर वो एलेक्स को चोरीशुदा लैपटॉप भेजता है और कहता है कि इन्हें बेच दो और मुनाफा आपस में बांट लेंगे। एलेक्स ऐसा ही करता है, वो लैपटॉप बेच देता है और दोनों पैसे बांट लेते हैं। इसके बाद क्रॉल मुख्तलिफ महंगी चीज़ें एलेक्स को भेजने लगता है जिन्हें एलेक्स आगे फरोख्त करता रहता है। असल में क्रॉल चोरीशुदा क्रेडिट कार्ड के जरिए ये सारी चीज़ें खरीदता था, यानी एलेक्स आहिस्ता आहिस्ता एक गैर कानूनी कारोबार का हिस्सा बनता जा रहा था। लेकिन जिस शहर में एलेक्स रहता था वो छोटा शहर था, इसलिए वहाँ इतने खरीदार मौजूद नहीं थे। इसी वजह से एलेक्स अपने वालिदैन से कहता है कि वो अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाना चाहता है और फिर वो एक बड़े शहर में शिफ्ट हो जाता है। वहाँ इसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम दीना था। दीना और एलेक्स जल्द दोस्त बन जाते हैं। एलेक्स इससे कहते हैं, तुम जो भी चीज़ बेचना चाहो मैं इन्हें इंटरनेट पर आसानी से बेच सकता हूँ, लेकिन मुनाफे का 30% मेरा होगा। दीना ये शर्त मान जाता है और दोनों साथ काम शुरू कर देते हैं। लेकिन अब एलेक्स छोटे मोटे कामों से बोर हो चुका था, वो कुछ बड़ा करना चाहता था। इसका दोस्त जवाब देता है, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर वो बैंक में काम करने वाले ऐसे लोगों की मालूमात इकट्ठी करते हैं जो ईमानदार नहीं थे और गलत तरीके से पैसे कमाते थे। इन्हीं लोगों के क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके एलेक्स और इसके दोस्त बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लगते हैं। लेकिन एक दिन पुलिस इन्हें पकड़ लेती है। खुशकिस्मती से वो पुलिस वालों को महंगे तोहफे देकर मामला खत्म कर देते हैं और पुलिस इन्हें छोड़ देती है। अब एलेक्स के अंदर गुरूर और बदला लेने की आग बढ़ने लगती है। वो इस बैंक से बदला लेना चाहता था जहाँ इसकी माँ काम करती थी और जहाँ से इसे निकाल दिया गया था, इसलिए वो एक कस्टमर बनकर बैंक जाता है। केयर सेंटर से बात करते हुए एलेक्स कुछ चीजें मीन पर फेंक देता है और चोरी से एक USB उसके सिस्टम में लगाने की कोशिश करता है, लेकिन मैनेजर देख लेता है। इसलिए बैंक का मैनेजर एलेक्स को अपने कमरे में बुलाता है और सख्त लहजे में पूछता है, ये डिवाइस तुम्हें कहाँ से मिली? अब तुम्हें सच सच सब कुछ बताना होगा। शुरू में एलेक्स बैंक मैनेजर को कुछ भी नहीं बताता, लेकिन जब मैनेजर कहता है मैं अभी पुलिस को बुला लूंगा तो एलेक्स घबरा जाता है और सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। एलेक्स कहता है, मैं बैंक चोरी नहीं करना चाहता था, ये सिर्फ एक टेस्ट था और एक मजाक। फिर वो बताता है कि इसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसके जरिए कोई भी शख्स कंप्यूटर में वायरस डाल सकता है। एलेक्स मैनेजर से कहता है, मैं सिर्फ ये चेक कर रहा था कि आपका सिस्टम कितना कमजोर है, अगर आप चाहें तो मैं आपके पूरे सिस्टम को महफूज बना सकता हूँ और इसके लिए मैं कोई पैसे भी नहीं लूँगा। वो मजीद कहता है, अगर ये सिस्टम इस्तेमाल करेंगे तो लोग आपके बैंक पर पहले से ज़्यादा भरोसा करेंगे। बैंक मैनेजर कुछ सोचने के बाद इसकी बात मान लेता है और दोनों को जाने देता है। इसी तरह एलेक्स के पास डार्क वेब से मुसलसल मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। असल में किसी ने क्रॉल को बता दिया था कि एलेक्स ने एक पूरे बैंक सिस्टम को हैक करने की कोशिश की है। ये खबर डार्क वेब पर तेजी से फैल जाती है और एलेक्स वहाँ मशहूर होने लगता है। इन्हीं मैसेज में से एक खास मैसेज मिलता है। ये मैसेज डार्क वेब के सबसे खतरनाक हैकर में से एक की तरफ से था। ये देखकर एलेक्स की खुशी की इंतहा नहीं थी। अगली सुबह इसे एक लड़की का मैसेज आता जो इससे मिलना चाहती थी। इस लड़की का नाम केरा था। केरा भी डार्क वेब की दुनिया से तलक रखती थी। एलेक्स इसे मिलने जाता और इसे अपने साथ काम करने की ऑफर देता है। कीरा फौरन मान जाती है। इसके बाद दोनों मिलकर काम शुरू कर देते हैं। कीरा के पास एक खास मशीन थी जिसके जरिए वो नकली क्रेडिट कार्ड बना सकती थी। ये दोनों मुख्तलिफ लोगों के क्रेडिट कार्ड का डाटा इस्तेमाल करके जेली कार्ड्स बनाते और फिर इनसे शॉपिंग करते थे। इस तरह वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगते हैं।
आहिस्ता आहिस्ता इनके पास महंगी गाड़ियां, खूबसूरत कपड़े, लग्जरी लाइफ आ जाती। जब एलेक्स के दोस्त इनसे पूछते हैं तुम्हारे पास इतना ज्यादा क्लाइंट्स कहाँ से आते हैं, कीरा जवाब देती है मेरे अंकल हमें सब कुछ मुहैया करते हैं। अब कीरा हैकिंग की काम इतनी आगे बढ़ चुकी थी, इसके पास इंतहाई कीमती और खुफिया डाटा आने लगा था। यहाँ तक इसकी महंगी कार भी कीरा ने एक ही क्लाइंट के जरिए हासिल की थी। ये सब देखकर एलेक्स के दोस्त को शक होने लगता है और वो एलेक्स से कहता है अगर कीरा और इसका अंकल ये सारे काम खुद कर सकते हैं तो फिर इन्हें हमारी जरूरत क्यों है। लेकिन एलेक्स इसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसी तरह वो एक और बड़ी डील करते हैं। ये डील भी कीरा के जरिए हो रही थी। एलेक्स का दोस्त वहां जाता है और इन खुफिया क्लाइंट्स के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन बात करते करते दोनों ग्रुप्स के दरमियान बहस शुरू हो जाती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि एलेक्स का दोस्त सामने वाले आदमी को हाथ लगा देता है। फौरन दोनों तरफ से लोग अपनी गन्स निकाल लेते हैं। माहौल इंतहाई खतरनाक हो जाता है। तब सामने वाले ग्रुप का लीडर गुस्से में कहता है अगर आज के बाद तुम लोगों ने हमारे इलाके में सामान बेचने की कोशिश की तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर एलेक्स के दोस्त बहुत खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन कीरा के कहने पर वो दोबारा काम शुरू कर देते हैं क्योंकि वो सब अमीर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। अब ये लोग दोबारा जेली क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग और फ्रॉड शुरू कर देते हैं। एक दिन ये सब एक नाइट क्लब जाते हैं। वहाँ एलेक्स के दोस्त की एक लड़के से लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से पुलिस आ जाती है। पुलिस एलेक्स और इसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन अगली सुबह कीरा अपने अंकल की मदद से इन्हें छुड़ा लेती है। बाद में जब कीरा, एलेक्स और बाकी दोस्त एक साथ बैठते हैं तो एलेक्स का दोस्त पिछली रात के रवैये पर माफी मांगता है और बताता है कि इसने काफी शॉपिंग की है और इसके पास अब बहुत ज्यादा पैसे भी हैं। असल में इसने एक खास क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया था। ये वही कार्ड था जो इन्हें इस वक्त मिला था जब वो अभी कनाडा में थे, यानी कीरा से मिलने से पहले। इस कार्ड की खास बात यह थी कि इससे एक ही बार में बहुत ज्यादा पैसे निकाले जा सकते, लेकिन अगर इसे दोबारा इस्तेमाल करते तो फौरन पकड़े जा सकते थे। जब एलेक्स को पता चलता था इसके दोस्त ने दोबारा वही कार्ड इस्तेमाल किया तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। दोनों के दरमियान शदीद बहस शुरू हो जाती है। गुस्से में एलेक्स अपने दोस्त से कहता है तुम वापस कनाडा चले जाओ, और इसका दोस्त वाकई वापस चला जाता है। अब एलेक्स और कीरा अकेले रह जाते हैं। ये दोनों अपने जेली क्रेडिट कार्ड के जरिए $2.3 मिलियन तक चुरा लेते हैं और हर जगह पैसे और महंगी चीजें उड़ाने लगते। लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि अब इनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मरहला शुरू होने वाला है। टीवी पर यही खबर चल रही थी कि लाखों डॉलर की बड़ी चोरी हो गई है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इसके पीछे कौन है। डार्क वेब का सबसे बड़ा हैकर जो पूरी अंडरग्राउंड दुनिया को कंट्रोल करता था, अब इस पूरे मामले पर नजर रख रहा था। कीरा चाहती थी कि अब वो ये सब गैर कानूनी काम छोड़ दे, क्योंकि इनके पास पहले बहुत ज्यादा पैसा जमा हो चुका था और वो सुकून वाली जिंदगी गुजारना चाहते थे। लेकिन एलेक्स अभी भी रुकना नहीं चाहता था। इसी दौरान दोनों के पास इसी बड़े हैकर का मैसेज आता है। वो इनके क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से बहुत मुतासर था और इनसे मिलना चाहता था। शुरू में कीरा मना करती है, ऐसे लोगों से मिलना खतरनाक होता है, लेकिन एलेक्स कहता है मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे हम अरबों डॉलर कमा सकते हैं। आखिरकार वो बड़ा हैकर इनसे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। जब एलेक्स और कीरा इनसे मिलने जाते हैं तो वो एक कुर्सी पर बैठा होता है। इसका चेहरा काफी खौफनाक दिखाई दे रहा था। वो इन दोनों से पूछता है मैं तुम्हारे साथ काम क्यों करूँ। एलेक्स जवाब देता है क्योंकि मेरे पास एक ऐसा आइडिया जिससे हम अरबों डॉलर कमा सकते हैं। फिर वो हैकर इन्हें खबरदार करता है अगर तुमने कोई गलती की तो सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे दोस्त सब मार दिए जाएंगे। इसके बाद एलेक्स अपना पूरा प्लान समझाता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जब दोनों अपनी गाड़ी में बैठे होते हैं तो अचानक एलेक्स के दोस्त की कॉल आती है। वो माफी मांगते हुए कहता है मैं वापस आ गया हूँ और होटल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इसी दौरान इसके होटल रूम की डोरबेल बजती है। वो समझता है शायद एलेक्स और कीरा आ गए हैं, लेकिन दरवाजे पर कोई और लोग खड़े थे। ये वही लोग थे जिनके क्रेडिट कार्ड एलेक्स के दोस्त ने इस्तेमाल किए थे। इन लोगों और एलेक्स के दोस्त के दरमियान बहस शुरू हो जाती है और कुछ ही लम्हों बाद वो लोग इसे कत्ल कर देते हैं। कुछ देर बाद एलेक्स और कीरा वहाँ पहुंचते हैं। वो देखते हैं इनका दोस्त मारा जा चुका है। एलेक्स बुरी तरह घबरा जाता है और पुलिस को फोन करना चाहता है, लेकिन कीरा इसे रोक देती है। अगर हमने पुलिस को बुलाया तो हम खुद भी पकड़े जाएंगे, इसलिए दोनों वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन इस बड़े हैकर का दोबारा फोन आता है। वो कहता है मैं तुम्हारे प्लान पर काम करने के लिए तैयार हूँ। अब असल गेम शुरू होती है। एलेक्स, कीरा और इनकी टीम एक बड़े प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ एक बहुत बड़े बैंक का चेयरमैन दिखाया जाता है, जिसकी वजह से पूरे शहर की मार्केट बहुत मजबूत चल रही होती है। लेकिन अचानक एक आदमी आता है और इस चेयरमैन जैसे नजर आने वाले शख्स को गोली मार देता है। जैसे इसकी मौत की खबर फैलती है, एलेक्स और इसकी टीम फौरन ये खबर पूरी दुनिया में वायरल कर देते हैं। खबरों में हर जगह यही बताया जा रहा था चेयरमैन मारा गया है। ये खबर सुनते ही बड़े बड़े बिजनेस अपने शेयर्स बेचना शुरू कर देते हैं और चंद ही घंटों में पूरी मार्केट तबाह हो जाती है। इसी तरह वो बड़ा हैकर सस्ते दामों में वो सारे शेयर खरीद लेता है, यानी इसने मार्केट गिरने से अरबों डॉलर का फायदा उठाया था। फिर वो एलेक्स और कीरा का हिस्सा भी इनके अकाउंट्स में बेच देता है। दूसरी तरफ असल चेयरमैन अपने दोस्तों के साथ शिकार खेल रहा था। इसी दौरान इसे फोन आता है सर, पूरी दुनिया में आपकी मौत की खबर चल रही है। चेयरमैन हैरान रह जाता है। फिर पता चलता है कि जिस आदमी को गोली मारी गई थी वो असल चेयरमैन नहीं बल्कि इस जैसा दिखने वाला एक शख्स था। यानी एलेक्स ने एक जेली चेयरमैन इस्तेमाल किया था ताकि इसकी मौत की खबर से मार्केट तबाह हो जाए, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस प्लान से इन लोगों ने अरबों डॉलर कमा लिए। बाद में जब एलेक्स और कीरा अपनी गाड़ी में बैठे थे और दोनों को बेहोश कर देते हैं। जब एलेक्स को होश आता है तो इसका चेहरा जख्मी था। वो फौरन कीरा के बारे में पूछता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वहाँ बैठे एक आदमी के पास फोन आता है और इसे कहा जाता है इस लड़के को छोड़ दो। फिर वो लोग एलेक्स को छोड़ देते हैं।
एलेक्स देखता है कि इसका लैपटॉप टूट चुका और इसका सारा डाटा डिलीट हो चुका है। वो किसी तरह शहर वापस पहुंचता है, कीरा को फोन करता है लेकिन इसका नंबर बंद जा रहा था। परेशान होकर वो दोबारा डार्क वेब में दाखिल होने की कोशिश करता है, लेकिन अब हुकूमत ने पूरा डार्क वेब अपने कंट्रोल में कर लिया था। फिर वो खबरें देखता है जहाँ बताया जाता है कि बड़ा हैकर गिरफ्तार हो चुका है क्योंकि इसने बेशुमार गैर कानूनी काम किए थे। खबरों में ये भी बताया जाता है कि इसके साथी कीरा पुलिस से बचने की कोशिश के दौरान गोली लगने से मार दी गई है। अब चूंकि एलेक्स भी इन सब जराइम का हिस्सा था, इसलिए पुलिस इसे भी गिरफ्तार कर लेती है। एलेक्स को 2 साल जेल में रहना पड़ता है। इन 2 सालों में इसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। वो सिर्फ अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहता था। 2 साल बाद जब वो जेल से बाहर निकलता है तो सामने एक गाड़ी खड़ी होती है और इस गाड़ी में एक लड़की बैठी थी और वो कोई और नहीं बल्कि कीरा थी। कीरा को जिंदा देखकर एलेक्स हैरान रह जाता है। फिर कीरा इसे सारी हकीकत बताती है और वो ये भी कि जिस अंकल के बारे में हमेशा बात करती थी वो कोई और नहीं बल्कि वही बैंक मैनेजर था जिसने पहली बार तुम्हें यूएसबी डिवाइस वाले मामले में पकड़ा था। कीरा बताती है कि वो इस वक्त हुकूमत के साथ मिलकर इस बड़े हैकर को पकड़ने के खुफिया मिशन पर काम कर रहा था। इसी मिशन में इसने कीरा को भी शामिल कर लिया था। बदले में इसने वादा किया था वो कीरा पर लगे सारे मुकदमात खत्म करवा देगा। इसी वजह से कीरा इस पूरे प्लान का हिस्सा बनी। फिर कीरा बताती है कि इसी बैंक मैनेजर ने इसे एलेक्स की फाइल दी थी और कहा था इस लड़के को भी अपने साथ शामिल कर लो। कीरा कहती है मैं शुरू से तुम्हें हांगकांग ले जाना चाहती थी लेकिन तुम वहां जाने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वो लोग जिन्होंने बाद में इन पर हमला किया था दरअसल इसी प्लान का हिस्सा थे। इनका मकसद सिर्फ ये था कि एलेक्स डर कर हांगकांग जाने के लिए राजी हो जाए क्योंकि वो बड़ा हैकर वहीं रहता था और हुकूमत चाहती थी कि एलेक्स और कीरा के जरिए इस तक पहुंचा जाए। ये सब सुनकर एलेक्स गुस्से और दुख में कीरा से कहता है तुमने मुझसे झूठ बोला। लेकिन कीरा फौरन जवाब देती है नहीं, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। मैंने कई बार तुम्हें सब कुछ बताने की कोशिश की लेकिन मैं हिम्मत ना कर पाई। फिर कीरा इसे इसका असली पासपोर्ट वापस देती है और धीरे से पूछती है क्या तुम मेरे साथ घर चलना चाहोगे। कुछ लम्हे खामोशी रहती है। फिर एलेक्स इसकी तरफ देखता है और दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब वो फैसला कर चुके थे कि बाकी जिंदगी एक साफ, ईमानदार और पुरसुकून जिंदगी गुजारेंगे और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। एलेक्स सिर्फ पैसे कमाना चाहता था लेकिन डार्क वेब ने इसे ऐसी दुनिया में धकेल दिया जहां हर कदम पर धोखा, मौत और खौफ था। उम्मीद है आज की मूवी आपको पसंद आई होगी। मुझे अच्छी मूवीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।